लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। कोलकाता की सीजेपी रैली में हुए हंगामे को लेकर 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग छात्र नहीं हैं और रैली के दौरान उपद्रव में शामिल थे। सीजेपी ने भी कोलकाता पुलिस को ईमेल कर साफ कह दिया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति का उनके संगठन की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। पुलिस अब सीसीटीवी और अन्य इनपुट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर जनता को परेशान करने के आरोप में एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि एएसआई मोअज्जेम हुसैन को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा उप निरीक्षक साधन दास और बोटोला पुलिस स्टेशन के तत्कालीन थाना प्रभारी सुबर्णो दत्ता चौधरी को दिवंगत पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज दत्ता को उत्पीड़न के आरोप में निलंबित किया गया है। नदिया जिले के कृष्णा नगर कस्बे में जगत धात्री पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में लाठीचार्ज के आरोप में इंस्पेक्टर अमरिंदर बिस्वास को निलंबित किया गया है। वहीं सुंदरबन के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव को पिछले वर्ष दक्षिण 24 परगना जिले के काक द्वीप में देवी काली की मूर्ति का अपमान करने के आरोप में निलंबित किया गया है। जन सुराज के संस्थापक और बिहार के बांकीपुर सीट के उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, भाजपा ने करीब 1000 कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को तैनात किया है। ऐसा करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव में उपलब्ध सभी जायज तरीकों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। अब जनता तय करेगी कि भाजपा को बांकीपुर में, जिसे वह अपना गढ़ मानती है, सिर्फ एक उम्मीदवार प्रशांत किशोर को हराने के लिए इतने सारे नेताओं, संसाधनों और कार्यकर्ताओं को क्यों तैनात करना पड़ा है। बीजेपी ने 1000 वर्कर लगाए हैं, नेता लगाए हैं, अभिनेता बुलाए हैं, वो उनका अधिकार है। लोकतंत्र में हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो जितना ताकत लगाना है लगाए। जो भी लोकतांत्रिक तरीके से अलाउड है वो कर सकते हैं। जनता उसको देखेगी कि भाई एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए अपने गढ़ को कहे जाने वाले बांकीपुर में बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़। राजद नेता तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन की सफलता पर आज कहा है कि हम उन सभी छात्रों को सलाम करते हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने अपने अधिकारों और बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी। करीब हर विपक्षी पार्टी ने उनकी मांग का समर्थन किया। हम भी इस आंदोलन में शामिल हुए। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कल हुए समझौते के तहत विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों का क्या होगा। आंदोलन किया है, उन सभी लोगों का हम जिंदाबाद करते हैं कि अपने अधिकार के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को उनके गृह राज्य ओडिशा में विपक्ष ने लोकतांत्रिक जवाबदेही की जीत बताया है, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने इसे नैतिक जिम्मेदारी और ईमानदारी का कार्य बताया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रधान के इस्तीफे को उच्च नैतिक मूल्यों और लोक सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। दूसरी ओर विपक्ष के नेता और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने देश के युवाओं, विशेषकर जनरेशन जेड को बधाई देते हुए कहा है कि उनकी लोकतांत्रिक आवाज सुनी गई है। नवीन ने एक वीडियो संदेश में कहा, जवाबदेही और जनमत के प्रति संवेदनशील मजबूत लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं। जनता की इच्छा से ऊपर कोई नहीं है। भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। नवीन ने युवाओं की सफलता की कामना की। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।